वअस्हाबिही कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ़ि अल्फ़ि मर्रा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। हम्दुलिल्लाह के बाद मुक़्तदर मशाइख़ इज़ाम, वजिबुल एहतराम उलमाए किराम और हाज़िरीन महफ़िल, मरहूम व मग़फ़ूर जनाब शेख अब्दुल मतीन साहब के अहले खाना और उनके साहबजादगान लायक़े सद तहसीन हैं और काबिले सद मुबारकबाद हैं, जिन्होंने अपने वालिद की रिवायत को जिंदा रखते हुए हर साल महफिले मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो एहतमाम करते हैं। अल्लाह ताला उनकी इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और इसकी बरकतों से उनको, उनके अहले खाना को, हम और आप जो सब शरीक हैं इस महफिल में, हम सबको अल्लाह ताला इसकी बरकतों से माला माल फरमाए। हर साल इस महफिल मुबारक के अंदर खानवादा मुजद्दिदिया के चश्म चिराग मखदूम व मोहतरम हज़रत आगा पीर फजल रब्बी साहब और मखदूम व मोहतरम हज़रत आगा पीर फजल रहमान साहब मुजद्दिदी ज़ीद मजदहुम तशरीफ़ फरमा होते हैं। मसूद मिल्लत की निशानी हज़रत साहबज़ादा अबूसरूर मोहम्मद मसूद साहब तशरीफ़ फरमा होते हैं। इन हज़रात के आने से और तशरीफ़ आवरी से इस महफिल की बरकतों में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो जाती है और इजाफा हो जाता है इसके अंदर। अल्लाह ताला इन हज़रात का साया सलामत रखे और इनकी फ्यूज़ात से हम सबको मुस्तफ़ीद होने का मौका अता फरमाए।
मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो महफिलें सजती हैं, उसकी बेशुमार फवाइद है। इल्मी फवाइद भी हैं, रूहानी फवाइद भी हैं, जिस्मानी फवाइद भी हैं, ज़ाहिरी भी हैं, बातनी भी हैं, दुनियावी भी हैं और उखरवी भी फवाइद हैं। लेकिन आज का इंसान उसको जब किसी बात की तरगीब दिलाई जाए तो वो सबसे पहले दुनिया को देखता है कि दुनिया भी क्या फायदा हमारा इससे। आप उसको कितने फायदे बताएं कि साहब इसमें जन्नत मिलेगी, जन्नत के आला मर्तबे मिलेंगे, अल्लाह की रजा मिलेगी, कहता हाँ ये सब बहुत उम्दा चीजें हैं, लेकिन ये बताएं दुनिया का क्या फायदा है इसमें। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज मैं अर्ज करूं कि इसमें कोई शक नहीं कि इससे बड़ा फायदा क्या होगा कि इसमें अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की रजा हासिल होती है, अल्लाह के रसूल का कुर्ब हासिल होता है, दारायन की रहमतों से बरकतों से दामन माला माल हो जाता है। लेकिन दुनिया वालों के लिए जिनकी निगाह हर चीज में दुनियावी नफा तलाश करती है, उनके लिए मैं ये अर्ज करूं कि आज का सबसे बड़ा मसला, सबसे अहम मसला वो है डिप्रेशन का मसला, और वो है इंसान की ज़हनी परेशानी, घबराहट। ये वो मसाइल हैं कि जिसकी वजह से तमाम बीमारियां इसी वजह से पैदा होती हैं। ब्लड प्रेशर हाई, कभी लो, परेशानी बढ़ गई, तफक्कुरात बढ़ गए, पागल भी हो जाता है आदमी। और कराची में तो लोग आजकल बहुत नफ्सियाती बर्स का शिकार हो गए, इस कदर बढ़ गई हैं परेशानियां, इस कदर मसाइल बढ़ गए हैं कि सर्वे के मुताबिक काफी लोग आ रहे हैं, बहुत से जगह तंग हो गई है, तो आप हजरात थोड़ा सा आगे तशरीफ ले आए, आगे तशरीफ ले आए ताकि पीछे आने वालों को आसानी हो जाए। जगह नहीं रही है बिल्कुल पीछे। कोशिश तो बड़ी की थी हमारे मोहसिन साहब ने, उनके बिरादरान ने कि जल्दी महफिल शुरू हो जाए और जल्दी ख़त्म हो जाए, लेकिन लोग पुरानी आदत पड़ी हुई है, वही 12 बजे आते हैं। हालांकि हमारे मसरूर साहब और अजीज़म गुजैर मियाँ तो 9 बजे आके बैठ गए थे कि 11 बजे आज महफिल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कोई था ही नहीं, सुना दे किसको। तो आइंदा से इसका भी ख्याल करें आप, ज़रा जल्दी तशरीफ़ ले आया करें ताकि जल्दी फारिग होकर लोग अपने घरों को वापस चले जाएं। हमारे यहाँ महफिलों की नाकामी की एक वजह यह भी है कि इतनी देर से शुरू होती हैं। लोग कहते हैं कौन जाएगा, जल्दी शुरू हो जल्दी ख़त्म हो, तो लोग ज़्यादा आए सुनने के लिए। तो अर्ज कर रहा था कि डिप्रेशन, परेशानी, घबराहट, अदमे इत्मीनान, ये वो मुसीबतें हैं कि अक्सर बीमारियां इसी वजह से हो रही हैं। करोड़पति हैं, लखपति लोग हैं, पैसा है, लेकिन सुकून नहीं। इसलिए कि अगर सुकून पैसे से खरीदा जाता तो सबसे ज्यादा सुकून वाला, जितना पैसा ज्यादा होता, करोड़पति होता उसको ज्यादा सुकून होता, अरबपति होता उसको और ज्यादा सुकून होता है। कि यहाँ उल्टा मामला, जितना पैसा ज्यादा आता जाता है सुकून उतना बर्बाद होता चला जाता है।
परेशानी बढ़ती चली जाती है, घबराहट बढ़ती चली जाती है। परेशानी और घबराहट तमाम मुसीबतों की जड़ है। परेशानी और घबराहट तमाम बीमारियों की असल है। और इसका इलाज क्या है? इसका इलाज यह है कि मीलाद मुस्तफा की महफिल सजाओ, सारी घबराहट और परेशानियां दूर हो जाएगी। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। अल्लाह फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। खबरदार, जब कोई बात अहम बतानी होती है तो रब्बे कायनात अला जिक्र फरमाता है उस आयत के अंदर। जैसे अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। औलिया की अजमत बयान करनी थी, अला फरमाया खबरदार, ये बड़ी अहम बात बता रहा हूं, गौर से सुनना। इसीलिए जब इस बात का जिक्र आया, इसमें भी अला लाया गया। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। फरमाया तुम परेशान हो, परेशानियों से घबराहट, परेशानी, अदम इत्मीनान, सुकून नसीब नहीं है, और तुम समझते हो कि ये सारी मसाइब की जड़ ये है, तो आओ उसका इलाज कुरान कहता है कि मैं बताता हूं। और वो इलाज ये है बेज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह फरमाता है कि मेरा जिक्र क्या करो, मेरे जिक्र के अंदर दिलों को इत्मीनान हासिल होता चला जाए। अल्लाह के जिक्र के अंदर दिलों को तमानियत और इत्मीनान मिलेगा। इस घबराहट से निजात चाहते हो, परेशानी से निजात चाहते हो, तो अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह के जिक्र में तुम्हें सुकून मिलता चला जाए। अब सवाल ये, अल्लाह का जिक्र क्या है? सवाल ये है कि अल्लाह का जिक्र क्या है? क्या अल्लाह अल्लाह करना ये अल्लाह का जिक्र? अल्लाह 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 ये करते रहे। अल्लाह ने फरमाया मेरा जिक्र करो। तो क्या सिर्फ ये कहते रहे हम अल्लाह अल्लाह अल्लाह? क्या मतलब कि अल्लाह के जिक्र में सुकून होगा? कौन, क्या चीज है वो अल्लाह का जिक्र? देखिए, मैं एक मिसाल देकर आपको समझाता हूं। अगर किसी से किसी को मोहब्बत हो जाए, बहुत से लोग हैं, कोई अपने मुर्शिद से मोहब्बत करता है, कोई किसी वली से मोहब्बत करता है, कोई किसी लीडर से मोहब्बत करता है, कोई अपने माँ बाप से मोहब्बत करता है। तो जो भी किसी का कोई आइडियल हो या किसी से किसी को मोहब्बत हो जाए तो उसका जिक्र करता रहता है हर वक्त। जिससे मोहब्बत हो जाती है, इज़ा अहब्ब शैअन अक्सर जिक्र। ये मशहूर है अरब के अंदर, जब किसी से मोहब्बत हो जाती है तो उसका जिक्र ज्यादा हो जाता है। और जिक्र कैसा ज्यादा होता है कि इंसान कभी तो उसकी जात का जिक्र करता है कि साहब वो मेरा जो महबूब है या मेरा जो आइडियल है वो ऐसा है, उसके ऐसे औसाफ हैं, इसके ऐसे सिफात हैं, उसकी ऐसी शान है, वो ऐसे आता है, ऐसे जाता है, ये भी उसका जिक्र। और कभी वो उसके पूरे खानदान का जिक्र करता है, उसके खानदान के अंदर उसके बच्चे बड़े अच्छे हैं, बड़े नेक औलाद है उसकी। कभी वो उसके दोस्तों का जिक्र करता है, ये हमारा जो आइडियल है उसके दोस्त भी बड़े अच्छे हैं, फलां जगह उसका दोस्त है, फलां जगह उसका दोस्त है, वो भी बड़ा अच्छा है, बड़े औसाफ का मालिक है। कभी वो उसकी जगह का जिक्र करता है कि साहब वो आजकल जहां रहते हैं, जिस मकान में रहते हैं, बड़ा अच्छा मकान बनवाया, बड़ी मेहनत से मकान बनवाया, मकान का जिक्र हो रहा है। कभी उनकी जगह का, शहर का जिक्र होता है कि फलां शहर में वो रहते हैं, अब आजकल वो मुंतकिल हो गए हैं फलां शहर के अंदर, वहां जाकर रहने लगे। मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि उस जिससे मोहब्बत है उसका जिक्र हो तो ये भी उसका जिक्र कहलाता है, उसकी औलाद का अगर जिक्र हो तो ये भी उसका जिक्र कहलाता है।
उसके दोस्तों का अगर जिक्र हो तो यह भी उसका जिक्र कहलाता है, उसकी जगह का अगर जिक्र हो यह भी उसका जिक्र कहलाता है, उसकी रिहाइश का और मकान का अगर जिक्र हो, उसके कोठे और कार और बंगले का अगर जिक्र हो यह भी उसका जिक्र कहलाता है, उसके शहर और उसके मुल्क का अगर जिक्र हो यह भी उसका जिक्र कहलाता है। इसी तरह बिला तशबीह और तमसील अल्लाह फरमाता है कि मेरे जिक्र के अंदर सुकून है, तो अल्लाह का जिक्र यह भी है कि इंसान कुरान पढ़े यह भी उसका जिक्र है, दुरूद शरीफ पढ़े यह भी उसका जिक्र है, इंसान इस्तिग़फ़ार पढ़े यह भी उसका जिक्र है, इंसान नमाज पढ़े यह भी उसका जिक्र है, उसके महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र करे यह भी उसका जिक्र है, मिलाद मुस्तफ़ा मनाकर नबी का जिक्र करे यह भी उसका जिक्र कहलाता है। हम जब आका का मिलाद मनाते हैं और हुजूर का जिक्र कर रहे होते हैं तो ये समझिए अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अल्लाह का महबूब है, वो अल्लाह का प्यारा है, उसका जिक्र अल्लाह का जिक्र है। और देखिए यही वजह है कि अल्लाह ने अपना तारुफ भी अपने महबूब के जरिए करवाया। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीन कुल्लिह। कौन है अल्लाह? फरमाया मुझे पहचानना चाहते हो, मेरा तारुफ कर, मेरा तारुफ चाहते हो, ये देखो मैंने कैसा शाकार मोहम्मद भेजा है, उसको देखो, उसकी तारीफ करो, उसकी सना करो, उस पर दुरूद भेजो, उसकी महफिलें सजाओ, उसके मिलाद की महफिलों में उसका जिक्र करो। जब उसका जिक्र करोगे समझ लो मेरा ही जिक्र कर रहे हो। तो अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। फरमाया दिलों का इत्मीनान चाहते हो तो मेरा जिक्र करो। मौला तेरा जिक्र क्या है? फरमाया मेरे महबूब का जिक्र करो, ये मेरा जिक्र है, मेरे महबूबों का जिक्र करो, ये सारे जितने महबूब हैं। हम कभी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दिन मनाते हैं, कभी हजरत अबू सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विसाल के दिन उनका दिन मनाते हैं और उनकी याद मनाते हैं, उनका जिक्र खैर करते हैं। कभी हजरत उस्मान गनी की शहादत का दिन मनाते हैं, उनकी याद मनाते हैं, उनका जिक्र करते हैं। कभी हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहहु की शहादत का दिन मनाते हैं, उनका जिक्र करते हैं। कभी शुहदाए करबला की याद के अंदर महफिल सजाते हैं। हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन का तज़किरा करते हैं, उनके लाडलो प्यारों का जिक्र करते हैं। कभी हम हजरत इमाम रब्बानी का दिन मनाते हैं, यौम मुजद्दिद मनाते हैं। कभी हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद की याद मनाते हैं, उनका जिक्र करते हैं। कभी हजरत शराफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की उर्स की महफिल सजाते हैं। कभी हजरत शाह मुफ्ती मदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की उर्स की महफिल सजाते हैं। कभी हजरत शाह गुलाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह की उर्स की महफिल वहाँ मलीर के अंदर सजाई जाती है। कभी हजरत ज़ाहिद मासूम रहमतुल्लाह अलैह की उर्स की महफिल सजाई जाती है। कभी हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल फ़सानी के उर्स की महफिल सजाई जाती है। अरे ये जितने अल्लाह के लाडले हैं, अल्लाह के प्यारे हैं, ख्वाह वो सहाबा हो, ख्वाह वो अहले बैत अतहार हो, ख्वाह वो औलियाए किराम हो, ख्वाह वो मुहद्दिसीन हो, ख्वाह वो मुफस्सिरीन हो, ख्वाह वो अंबिया हो, या अंबिया का सरताज मोहम्मद मुस्तफा हो, जिसका जिक्र करोगे वो जिक्र दर हकीकत खुदा का जिक्र होगा। और उनके जिक्र के अंदर दिलों को इत्मीनान मिलेगा। ये किसी गोली से नहीं मिलेगा, किसी कैप्सूल से नहीं मिलेगा, किसी टैबलेट से नहीं मिलेगा। बाज लोगों को नींद नहीं आती, कहते हैं हम साहब 5-5, 6 से भी गोलियां ले लेते हैं फिर भी नींद नहीं आती। अल्लाह ने उसका नुस्खा बता दिया। अगर सुकून चाहते हो तो मेरे प्यारों का जिक्र करो, सुकून मिलता चला जाएगा, तमानियत मिलेगी, दिलों को इत्मीनान मिलेगा। ये घबराहट और परेशानी, ये डिप्रेशन जिसकी वजह से कहीं हाई ब्लड प्रेशर है, कहीं जनाब गुर्दे प्रेशर है, कहीं जनाब दिल के ऊपर असर है, ये सारी बीमारियां जिसकी वजह से हैं, वो सारी घबराहट परेशानी दिल की है। अल्लाह ने उसका इलाज बताया। और चूंकि ये अहम बात थी, इसकी अला से इसको शुरू किया, खबरदार सुनो, बड़ी अहम बात कुरान बता रहा है, और वो ये है कि मेरे प्यारों का जिक्र किया करो, सारी बीमारियां तुम्हारी दूर हो जाएगी। अब बताइए इससे बड़ा फायदा क्या होगा? अगर कोई आखिरत का नफे को ज्यादा अहमियत नहीं देता तो उसको समझाओ। हालांकि सबसे बड़ी चीज तो यही है कि मिलाद मुस्तफा मनाने वालों से अल्लाह राजी होता है, अल्लाह खुश होता है, और कब्र की मुश्किल और अज़ाब कब्र आसान होगा। वो उलमा से आपने हजारों मरतबा वो रिवायत सुनी होगी कि अबू लहब काफिर था, हुजूर के मिलाद की खुशी मनाई थी, अपनी उंगली से आजाद किया था एक लौंडी को,
मर गया, काफिर होके मरा, बदबख्त होके मरा, हुजूर को ईजा देता हुआ गया, कलमा नहीं पढ़ा आखिर तक उसने, जहन्नम के अंदर गया। लेकिन मिलाद मुस्तफा की खुशी मनाई थी, इस उंगली से अपनी लौंडी को आजाद किया था हुजूर के मिलाद पर। हुजूर की मिलाद की खुशी के अंदर हजरत अब्बास ने ख्वाब में देखा तो कहा क्या गुजर रही है? कहला बहुत सख्त अजाब होता है, लेकिन जो ही पीर का दिन आता है इस उंगली से ठंडा शहद और शरबत निकलता है, वो पी लेता हूं, सारा दिन आराम से गुजर जाता है। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को नकल करने के बाद फरमाते हैं कि अगर अबू लहब जैसा काफिर और बदबख्त, जिसकी बदबख्ती का यह आलम हो कि कुरान में अल्लाह ने पूरी सूरत तब्बत यदा अबी लहब जिसकी मजम्मत में नाजिल की हो, अरे वो नबी का मिलाद मनाता है और मिलाद की खुशी मनाता है, नबी समझकर नहीं मना रहा, अपना भांजा भतीजा समझकर मना रहा है। और उसको अल्लाह ताला उसके अजाब को अगर हल्का कर देता है जहन्नम की अबगारों के अंदर भी, तो हम नबी का कलमा पढ़ने वाले, हुजूर का नाम लेने वाले, हुजूर के उम्मती जब मोहब्बत से मिलाद की महफिल सजाएंगे तो इंशाअल्लाह कब्र हश्र की सारी मुश्किल अल्लाह आसान फरमा देगा। ये तो उखरवी नेमतें हैं, ये तो उखरवी नेमतें मिलेंगी कब्र और हश्र के अंदर। लेकिन दुनियावी नेमत ये है, दुनियावी नेमत ये है कि इंसान की बीमारियां दूर हो जाएंगी अगर मिलाद की महफिलें सजती रहें, तो अल्लाह का ये जिक्र होगा और अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलेगा, आराम मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा और तमाम बीमारियां दूर हो जाएंगी। एक बात तो, और दूसरी यहां जो बात है काबिल गौर वो ये है कि अला बिज़िक्रिल्लाह की ये तफसीर जो मैंने बयान की है तो मशहूर तफसीर है, जिसके अंदर इसके माना यह है कि अल्लाह के जिक्र में दिलों को सुकून मिलता है। और अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की प्यारों का जिक्र, अल्लाह का जिक्र। लेकिन एक और उलमा ने इसके माना में बयान किया, वो कहते हैं यहां जो अल्लाह ने फरमाया ना, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, फरमाया जिक्रुल्लाह से, अब या तो आप इसका तर्जुमा करें अल्लाह के जिक्र से, या ये कहें जिक्रुल्लाह से दिलों को इत्मीनान मिलता है, सुकून मिलता है। अब इसके दूसरे माना जो उलमा ने बयान किया, सूफिया कहते हैं हुजूर के अस्माए गिरामी बहुत सारे हैं, हमारे नबी के नाम बहुत सारे, 10-20 नहीं, 300 नहीं, बाद उलमा ने तो कहा 1000 से भी ज्यादा है हुजूर के अस्माए गिरामी। बड़ी बड़ी किताबें इस पे लिखी हैं और छपी हैं। उन अस्माए गिरामी में से एक मेरे मुस्तफा का नाम जिक्रुल्लाह भी है, एक हुजूर का नाम जिक्रुल्लाह भी, यानी हुजूर ने अल्लाह का जिक्र इतना किया कि अल्लाह ने नाम ही अपने महबूब को दे दिया, मेरा जिक्र है। जैसे ज़ैदुन अदल कहते हैं अरबी के अंदर कि अदल करते करते मुजस्सम अदल हो गया। अल्लाह ने फरमाया मेरा महबूब मेरा जिक्र करते 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 मेरा जिक्र हो गया मेरा, तो जिक्रुल्लाह हुजूर का नाम इसमें गिरामी भी है। अब अगर यहाँ जिक्रुल्लाह के माना ये ले कि हुजूर का नाम इसमें गिरामी है, तो अब माना ही कुछ और हो जाएंगे। अब अला बिज़िक्रिल्लाह है तत्मइन्नुल क़ुलूब के माना ये होंगे। अल्लाह फरमाता है ऐसा महबूब मैंने तुम्हें अता किया है कि उसके पास जाओगे, उसके दामन से वाबस्ता होगे तो तुम्हारे दिलों को सुकून मिलता चला जाएगा। वो एक मशहूर शायर गुजरे हैं हमारे सिकंदर लखनवी साहब, हमारे खाली साहब के साथ पाया करते थे उर्स के अंदर, हैदराबाद में जो महफिल होती थी साहब रहमतुल्लाह अलैह की, हज़रत शारफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का उर्स होता था, बड़े जज्बे से वो पढ़ा करते थे ना, खाली साहब भी पढ़ते थे और वो भी सुनाया करते थे, अल्लाह ताला उनको बख्शिश फरमाए। उनका एक शेर है इस मौके की मुनासिबत, वो फरमाते हैं कि उनके दरबार अक़दस में जब भी कोई गमज़दा आ गया, तिश्न काम आ गया, उनके दरबार अक़दस में जब भी कोई गमज़दा आ गया, तिश्न काम आ गया, गम गलत हो गए, मासियत धुल गई, मग़फ़िरत आफ़ियत का बयाम आ गया।
ये माना है अला बिज़िक्रिल्लाह के कि मेरे मुस्तफा के कदम में जो आ गया उसके गम गलत हो जाते हैं, सारे दुख और दर्द दूर हो जाते हैं। गम गलत हो गए, मासियत धुल गई, मगफिरत आफियत का पयाम आ गया। हदीस मुबारक के अंदर आता है कैसे गम दूर होते थे और कैसे परेशान हाल सहाबा हुजूर की बारगाह में आते थे और कैसे उनके दुख और दर्द और गम गलत हुआ करते थे। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, बेवक्त आ गए, वो वक्त नहीं था मिलने का, आने का। हुजूर ने फरमाया इस वक्त कैसे आ गए तुम? या रसूल अल्लाह मैं लेटा हुआ था, एक ख्याल ने मुझे परेशान कर दिया, ये ख्याल आया, उस ख्याल ने मुझे परेशान कर दिया और मैंने कहा हुजूर के पास चलो, वही ये परेशानी दूर होगी, वही ये मसले सारे हल होते हैं। सरकार ने फरमाया क्या परेशानी होगी इस वक्त तुम्हें, कौन सा ख्याल आ गया? या रसूल अल्लाह मुझे ख्याल ये आया कि कयामत के दिन आप तो नबियों के इमाम हैं, कायनात के वाली हैं, आप जन्नत में सबसे आला मर्तबे पर होंगे, हम पता नहीं जाएंगे भी या नहीं, और अगर चले भी गए तो कहीं कोने खुदरे के अंदर होंगे, कहीं नीचे छोटी मोटी जो जन्नत का निचला मर्तबा उसके अंदर हम कहीं होंगे। तो अगर जन्नत में आपका दीदार ना होगा तो फिर कैसे काम बनेगा? वो जन्नत हमारी जन्नत तो नहीं होगी। जन्नत है, मदीना जन्नत बना हुआ है कि सुबह और शाम आते हैं आपका दीदार कर लेते हैं। उस जन्नत का क्या करेंगे जिसमें आपका दीदार ही नहीं होगा? आप तो आला मर्तबे पर होंगे वहां, हम नीचे कहीं मर्तबे पर होंगे, वहां आपका दीदार नहीं होगा तो हम तड़प जाए, हम बेचैन हो जाए। या रसूल अल्लाह ये मसला आ गया, ऐसा ख्याल आया कि इसने बेचैन कर दिया, परेशान कर दिया, उस गम के अंदर मैं हूं। सरकार ने फरमाया परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल मरउ मा मन अहब्ब अंत मा मन अहबब्ता। ये खुशखबरी सुन ले, जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है वो कयामत में उसी के साथ होगा। तू मुझसे मोहब्बत करता है, कयामत में मेरे साथ होगा। साहबा कहते हैं जब हमने सुना कि हुजूर उसको खुशखबरी सुना रहे हैं, हमने पूछा यार रसूल अल्लाह ये खुशखबरी सिर्फ किसी के लिए है, ये आपसे मोहब्बत करता है आपके साथ होगा, या कयामत तक आने वाली सारी उम्मत के लिए खुशखबरी है? आपने फरमाया अल मरउ मा मन अहब्बा, कयामत तक मेरी उम्मत के सबके लिए खुशखबरी है कि जो मुझसे प्यार करेगा वो मेरे साथ जन्नत के अंदर होगा। सहाबा कहते हैं खुदा की कसम हमें जिंदगी में कभी इतनी खुशी नसीब नहीं हुई जितनी मुस्तफा का ये इरशाद और ये खुशखबरी सुनने के बाद हमें खुशी नसीब हुई। इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि कयामत के दिन हुजूर की संगत मिल जाए, हुजूर की सोबत मिल जाए, हुजूर की माइयत मिल जाए, और वो भी जन्नत के अंदर आला मर्तबा। लेकिन मोहब्बत करने वालों के लिए खुशखबरी है, फरमाया जो मोहब्बत करेगा वो मेरे साथ होगा। मोहब्बत के तो हम और आप सभी दावा करते हैं, हमें भी मोहब्बत है, हमें भी मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत के मेयार हैं, उस पर देखो अपने आप को तोलकर कि सच्ची मोहब्बत है या नहीं, नबी के साथ जन्नत में होगे या नहीं होगे। कुरान ने मेयार बयान कर दिया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। जिसको मेरे नबी से प्यार होगा वो मेरे नबी का इत्तिबा भी करेगा। हमें देखना चाहिए अपनी जिंदगी के अंदर हम इत्तिबा करते हैं ना, नमाज पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, पांचों वक्त की, और वो भी मस्जिद में, अहले सुन्नत की मस्जिद में आकर देखना चाहिए। हुजूर को नमाजी से प्यार नहीं थी, बल्कि मस्जिद में आकर नमाज पढ़ना हुजूर को प्यारा था। हम नमाज पढ़ते ही नहीं पढ़ते ही, देखिए मोहब्बत का दावा करते हैं लेकिन नमाज पाबंदी से पढ़ते नहीं पढ़ते। सुबह नींद प्यारी है या मुस्तफा का हुक्म प्यारा है, यह है इम्तिहान का वक्त। सुबह सुबह गरम गरम बिस्तर हम छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते, ठंडे पानी से वुजू करते हैं या नहीं करते। तो गर्म पानी हर जगह मौजूद है, मस्जिदों में भी गर्म पानी है, घर में भी गर्म पानी है। इबादतें तो सहाबा की थी, इबादत उन लोगों की थी, ठंडे पानी से वुजू क्या करते थे, सहराओं के अंदर जंगलों में हुआ करते थे, इबादतें क्या करते थे, पहाड़ों के अंदर हुआ करते थे और इबादतें क्या करते थे। हमें सब सहूलतें मैसर है, फिर भी हम नमाज अदा नहीं करते, फजर की नमाज अदा नहीं करते। रमजान के रोजे आते हैं, हम रखते हैं या नहीं रखते। नबी से मोहब्बत का दावत है, कहीं खांसी का बहाना करके, ब्लड प्रेशर का बहाना करके राह फरार इख्तियार तो नहीं करते कहीं रोजों से। ज़कात भी पूरी अदा करते हैं या नहीं करते, नहीं। सोने के अंबार जमा है, पूरी ज़कात निकालते हैं या नहीं निकालते।
ताजिर जितने तिजारत का सामान उनके पास है सब पर वाजिब है ज़कात। उन्होंने निकाली है या नहीं निकाली? वरना यही माल हुजूर फरमाते हैं अश्तहा बन जाएगा और तुम्हारे मुंह को डसेगा और काटेगा क़यामत के दिन और कहेगा मैं वही तेरा माल हूं जिसकी तूने ज़कात नहीं दी थी। ये सब अहकामात है, ये मोहब्बत को हमें आजमाना चाहिए कि नबी से कितनी सच्ची मोहब्बत। जिन चीजों से नबी ने मना किया, जिससे नफरत की हुजूर ने, सख्त नाराज थे हुजूर। कहीं वो काम करके हम हुजूर को नाराज तो नहीं करते? शराब पीना, नशे वाली चीजें खाना और पीना, जिना करना, बदकारी करना, जुआ खेलना, रिश्वत लेना। रिश्वत तो किसी जमाने के लोग शर्म करते थे, रिश्वत देते थे। अब तो कहते हैं हमारा हक है ये, आंखों में आंखें डालकर मांगते, यानी अब तो आंखों की शर्म भी खत्म हो गई। फिर दावा करते हैं हम अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं। हुजूर ने फरमाया जो मुझसे सच्ची मोहब्बत रखेगा, मेरे कहने पर चलेगा, मेरे कहने पर अमल करेगा, अपनी जिंदगी मेरी इताअत के अंदर गुजारेगा, वो क़यामत के दिन मेरे साथ होगा। तो बात कहीं से कहीं चली गई। अर्ज कर रहा था कि देखिए अला बिज़िक्रिल्लाह के माना ये है कि मेरे महबूब के कदम में जो आएगा सारे गम उसके गलत हो जाएंगे, सारे दुख दूर हो जाएंगे। हदीस मुबारक के अंदर आता है एक जंग के अंदर सहाबा गए, सहाबा किराम, जब जंग खत्म हो गई हुजूर के दौर के अंदर, हुजूर हमरा थे, हुजूर के साथ गए सारे सहाबा जंग। जब जंग खत्म हो गई सारे सहाबा वापस आने लगे तो मदीने के रास्ते में एक बुढ़िया खड़ी हो गई। सहाबा किराम ने उसको देखा तो पहचान लिया और कहा कि इसका तो बेटा भी इस जंग में गया था, वो भी उसने भी जाम शहादत नौश कर लिया। इसका तो भाई भी इस जंग में गया था, उसने भी जाम शहादत नौश कर लिया। इसका तो शौहर भी गया था, उसने भी जाम शहादत नौश कर लिया। अब इस बुढ़िया को कैसे खबर सुनाए हम? हदीस में आता है जब सहाबा आने लगे, उस बुढ़िया ने ये नहीं पूछा कि मेरे बेटे का क्या हाल है, उसने ये नहीं पूछा मेरे शौहर का क्या हाल है। लोग सुनाते रहे, वो सुनती रही। आखिर में उसने कहा ये बताओ मेरे आका भी सलामत हैं? हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सही है, उनको तो कोई तकलीफ नहीं है। साहबा ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वो खैरियत से। उसने कहा अगर मेरे आका सलामत हैं अब मुझे कोई फिक्र नहीं, खा मेरे शौहर का इंतकाल हो गया हो, खा मेरे भाई और मेरे बेटे ने जाम शहादत नौश कर लिया हो, और मेरे आका जिंदा हैं और सलामत हैं तो मेरे लिए सब गम आसान हो जाएगा। उनके निसार कोई, इमाम अहले सुन्नत इसी को अपने शेर में बयान करता हूं, फरमाते हैं उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। अल्लाह ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, फरमाया मेरा महबूब की जात ही ऐसी है कि जब याद आ जाती है तो सारे गम भुला दिए करती है। जो मेरे मुस्तफा के कदमों में चला जाता है वो भी सारे गम भूल जाता है, और जिसके दिल में नबी का इश्क आ जाता है वो भी सारे गम भूल जाता है। ये इश्क मुस्तफा है कि जो सारे गमों को भुला देता है। अल्लाह अकबर। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया लिखा है, वो वाकया अर्ज करके अपनी बात को खत्म करता हूं। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह ने लिखा है कि एक बादशाह किसी लौंडी पर आशिक हो गया, लेकिन वो लौंडी बीमार, बिस्तर से उठने का नाम ही नहीं। वो परेशान हो गया कि इसको क्या बीमारी है। पूरे अपने मुमलिकत के जितने बड़े बड़े डॉक्टर हुक्मात उस जमाने के सबको दिखा दिया, सब आजीज आ गए, नहीं हमारे बस में नहीं है, इसका इलाज समझ में नहीं आता। दिन रात ये बिस्तर पे पड़ी है, उठ ही नहीं रही है। उसने कहा अच्छा किसी अल्लाह वाले को बुला के लाओ, वो देखेगा और वो इसका इलाज करेगा। एक बुजुर्ग थे उस जमाने के, बड़े कामिल थे, उनको बुलाया बादशाह ने, घर ये देखिए ये लौंडी है और ये बीमार है,
बिस्तर से उठने का नाम ही नहीं लेती, न किसी से बोलती है, न बात करती है। अजीब हालत। सारे डॉक्टरों को दिखा दिखा के थक गया हूं, किसी के समझ में नहीं आ रहा इसका मर समझ में आए तो इलाज करें, आप इसका इलाज करें और समझे क्या मर जाए। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। वो लौंडी लेडी भी थी और इस अल्लाह के वली ने कहा कि इसके सामने मुल्कों के नाम लेना शुरू करो, मुल्कों के नाम लेना शुरू करो। उसके सामने मुल्कों के नाम लेने शुरू किया, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मिस्र, सऊदी अरब, नाइजीरिया, अमेरिका। लिखा है जब एक मुल्क का नाम आया तो नाम आते ही उसने आंख खोल दी, नाम आते ही उसने आंख खोल दी। उस अल्लाह के वली ने कहा ठहर जाओ, अच्छा अब इस मुल्क के जो शहर है उन शहरों के नाम लेना शुरू करो। उन्होंने शहर का नाम लेना शुरू किया। मसलन पाकिस्तान था मिसाल के तौर पर, पूरे निशान फैसलाबाद, कराची, लाहौर, पिंडी। एक शहर का नाम आया तो उसके चेहरे पर रौनक आ गई। उस लौंडी के, उस बीमार लौंडी के चेहरे पर रौनक आ गई, चेहरा खिल उठा। उस अल्लाह के वली ने कहा ये ठहर जाए। अच्छा अब इस शहर के जो इलाके हैं, जो महल्ले, उनके नाम ले। अब उस शहर के नाम लेना शुरू किया। बस मिसाल के तौर पर नाजिमाबाद, कराची का नाजिमाबाद, कोरंगी, मरीर, नाजिमाबाद, वो नाम लेना शुरू। जब उस शहर के किसी एक महल्ले का नाम लिया, जब एक महल्ले का नाम लिया, अल्लाह, तो वो उठ के बैठ गए, उठ के बैठ गए। या तो उठा नहीं जा रहा था बरसों, उठ के बैठ गए। उस अल्लाह के वली ने कहा अच्छा अब इस महल्ले के जो रहने वाले घर वाले उनके नाम कौन कौन से घर हैं इसके अंदर। अल्लाह मौलाना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब उस महल्ले के एक घर का नाम लिया तो उसकी ज़बान से बेइख्तियार आह निकल गई, आह निकल गई। उस अल्लाह के वली ने कहा बादशाह सलामत, ये फला मुल्क के, फला शहर के, फला बस्ती और फला इलाके के फला घर का एक शख्स है जिस पर यह आशिक है, उसके इश्क के अंदर ये मुब्तला है और उसके इश्क ने इसको इस हाल पे पहुंचा दिया है, इसको इसके महबूब से मिला दो, इसकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने ये वाक़या लिखने के बाद सबक दिया मुसलमानों को, फरमाया कि इश्क का इम्तिहान है और ये इश्क की अलामत है कि उस लड़की को जब महबूब के शहर का नाम लिया तो उसकी आंख खुल गई, मुल्क का नाम लिया तो उसके चेहरे पर रौनक आ गई, उसके इलाके का नाम लिया उसके चेहरे पर बशारत आ गई, और जब वहां महबूब का नाम लिया, उसके घर का नाम लिया तो उसकी जबान पर आह निकल गई। अरे ओ मुसलमान, अगर तू भी नबी से सच्चा मोहब्बत रखता है तो इसका तकादा यह है कि जब हिजाज मुकद्दस का नाम आ जाए तो तू बेचैन और बेकरार हो जाया कर। जब तेरे सामने हरमैन शरीफैन का जिक्र आ जाया करे तो तेरे चेहरे के पर मुस्कुराहट आ जानी चाहिए, और जब तेरे सामने रोज़े रसूल का जिक्र आ जाया करे तो तेरा चेहरा खिल उठना चाहिए। और हजरत मौलाना अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ने इसको अपने एक शेर में बयान किया। वो फरमाते हैं कि नाम मदीना ले दिया, चलने लगी नसीम खुल्द। महबूब के सामने, मुहिब के सामने महबूब के शहर का नाम ले दो, दिल की एक कैफियत तारी हो जाती है। मदीने का नाम आ जाए तो दिल के अंदर जन्नत की हवाएं चलने लगती। नाम मदीना ले दिया, चलने लगी नसीम खुल्द। अरे सोदिशे गम को हमने भी कैसी हवा बताई क्यों, सोदिशे गम को हमने भी कैसी हवा बताई क्यों। जन्नत की हवा चलती है वो,
और इश्क मुस्तफा की जो आग भड़क रही है वो इस हवा से और भड़कने लगती है। पत्ते अगर जल रहे हों और हवा चल जाए तो आग और भड़क जाती है। तो ये तवीली इश्क मुस्तफा की जो आग है, जब मदीना मुनव्वरा का जिक्र आता है और जब ये हवा चलती है तो इश्क मुस्तफा की आग भड़कने लगती है। ये सोदिश गम और ताज़ा हो जाती है। तो अज़ीज़ान ईमान, ये है अल्हम्दुलिल्लाह। हम अगर इस मेयार पर देखें, आज भी मुसलमान के अंदर हुजूर का इश्क मौजूद है। कैसा ही गिरा पड़ा आदमी क्यों ना हो, कैसा ही बदकार क्यों ना हो, कैसा ही बेअमल क्यों ना हो, जब उसके सामने हुजूर की गुस्ताखी की कोई बात आती है ना, उसका ईमान जोश में आ जाता है। आप देखिए गुस्ताखाना खातों का मसला, पूरी दुनिया के मुसलमान खड़े हो, पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा और हक अदा कर दिया। काज़ाकिस्तान के सदर ने तो उसने कहा तुम यहूदी और सारे जमा हो रहे 10 लाख, उन्होंने भी लाखों का मजमा जमा कर दिया हुजूर की इज्जत और अजमत के लिए। ये हमारे हुक्मरानों को चाहिए, शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान के हुक्मरानों को। इस्लाम के नाम पर ये हुकूमत बनी थी, इतना बड़ा वाकया हो गया है। हमारे वजीर आज़म और सदर साहब के ने कोई अहम कदम ही नहीं उठाया अभी तक इस मसले को। होना ये चाहिए था उस फ्रांस के सफीर को बुला दे, एहतजाजी रुक कर उसको सबर कर दे और कहते या तो ये बंद करो इस मजाक को जो हमारे आका की शान में तुमने किया है, और नहीं करोगे तो निकल भाग जाओ, निकाल बाहर करते थे। लेकिन ईमानी गैरत खत्म हो गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के आज भी ईमानी गैरत मौजूद है। निकाल रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, जुलूस निकल रहे हैं, गली गली कूचे कूचे। कल भी माशाल्लाह 22 को लोग बता रहे हैं, कराची के अंदर भी बता रहे थे शबीर साहब कि बहुत बड़ी रैली हो रही है। मैं सबसे जाऊँ या रसूलुल्लाह के नाम से, और इंशाअल्लाह 25 को नूरानी चौरंगी पर अज़ीम शान हमारा इज्तिमा होगा इंशाअल्लाह जमीयत उलमा पाकिस्तान का। उसमें भी आप हज़रात तशरीफ लाएं, अल्हम्दुलिल्लाह अपना नाम शामिल करवाएं। हुजूर की मोहब्बत करने वालों में, हुजूर की इज्जत अजमत के निकलने वालों में अपना नाम शामिल कराएं। पूरी दुनिया के अंदर हम मुसलमान निकल खड़े हुए हैं और यूरोप वालों को बता दिया कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन उसके आका पर कोई उंगली उठाए इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। नाम लेते हैं आजादी फिक्र, आजादी फिक्र। अभी हाल ही के अंदर, ये तो चंद दिन पहले का वाकया है, भारत के वजीर आजम साहब मोदी साहब गए थे यूरोप के दौरे पर। वहां एक बरतानिया के अखबार में, एक बड़ा नामी गिरामी अखबार है, उसने उनका एक कार्टून शाये किया। वो अपने खुदा, इनका खुदा है ना गाय, वो अपने खुदा के साथ हवा पे उड़ रहे हैं गाय को लेकर, मोदी साहब। अब ये तो अच्छी बात थी, उनके खुदा के साथ उनको दिखाया था, लेकिन नाराज हो गए कि मेरा तुमने कार्टून क्यों बनाया, ये मेरे खुदा गाय के साथ मुझे उड़ता हुआ क्यों दिखा दिया तुमने। अरे भाई अच्छी बात है, आपका खुदा है, आप खुदा के साथ उड़ रहे हैं, तो इसमें बुरा मान नहीं, कौन सी बात, लेकिन बुरा मान गया। ये तो आपने हमारी गुस्ताखी कर दी, हमारी तौहीन की, आपने हमारी दिल आजारी की, माफी मांगी। उस अंग्रेजी अखबार को, बरतानिया के नामी गिरामी अखबार को माफी मांगनी पड़ी थी। और यहां दो जहां के बादशाह की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, नबियों की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। जो हजरत मूसा और ईसा उनके नबी हैं, उनका भी नबी बनकर आया है, और जिसके मानने वाले 10-20 हजार नहीं, 2-4 लाख करोड़ नहीं, 2 अरब से ज्यादा मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर उनके दिल टूट रहे हैं। लेकिन नहीं, उसका एहसास नहीं है। मोदी के दिल टूटने का उनको ज्यादा एहसास है। ये दुश्मनी है इनकी जो अज़ल से चली आ रही है, यहूद और नसारा की। मेरे कुरान ने बताया कि ये मुसलमानों से नफरत करते हैं, और उनकी नफरत जाहिर हो रही है कि मोदी के तो माफी मांगने के लिए चले गए हैं, और या मुसलमान 2 अरब बेचैन और बेकरार हैं अपने आप की शान में गुस्ताखी देखकर, और उसकी हिमायत कर रहे हैं। ओबामा साहब का बयान भी आ गया, मैं भी हिमायत करता हूं उसकी, इन खाकों की लानत उसके ऊपर। ये सब इज़हार आजादी का नाम लेकर मुसलमानों को जज्बात को मजबूर करना चाहते हैं। ऐसा महसूस होता है शायद ये एक आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं। अगर इन्होंने ये हरकतें बंद नहीं की तो मुसलमानों को कोई नहीं रोक सकेगा, और ये इश्तिहार दिलाकर दूसरी आलमी जंग छेड़ना चाहते हैं। ऐसा महसूस होता है एक आलमी जंग दोबारा छेड़ना चाहते हैं। बहरहाल ये सब इस वजह से हो रहा है कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो अमेरिका के गुलाम बने। मुसलमानों में जज्बा है अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जज्बा है। वो जिस तरह लौंडी तड़प जाती थी अपने महबूब के शहर का नाम सुनकर, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आशिकाने मुस्तफा अपने आका का नाम सुनकर बेचैन हो जाता, तड़प जाता। गाजी मुमताज जैसे लोग मौजूद हैं
जो गुस्ताख रसूल को बर्दाश्त नहीं कर सकते उसी वक्त उसका फैसला कर देते हैं, काम तमाम कर देते हैं उसका। लेकिन अफसोस हुक्मरानों पर होता है। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को अक्ल सलीम अता फरमाए, उनको तौफीक अता फरमाए और उनके दिलों में भी कुछ हुजूर की मोहब्बत पैदा फरमाए, ताकि वो भी अपना हक अदा कर सकें, मोहब्बत मुस्तफ़ा का, हुजूर की गुलामी का वो हक अदा करें। ये उनका फर्ज बनता है। जितने मुसलमान ममालिक हैं उनके हुक्मरानों का फर्ज बनता है कि सब मिलकर सर जोड़कर एक चैलेंज देते फ्रांस को कि हम तुम्हारी मसनूआत का बाइकाट करते हैं। दूसरे दिन उनके क्या नाम है घुटने झुक जाते, लेकिन हमारे तो गुलाम बने हुए हैं ओबामा के, अमेरिका के। अल्लाह ताला इनको इस गुलामी से निजात दे और हुजूर का सही गुलाम बनाए सही मानों के अंदर, और हमें और आपको इस महफिल मुबारक की बरकतों से माला माल फरमाए। माशाअल्लाह जो महफिल सजाई है मतीन साहब के बच्चों ने, अल्लाह इसको कबूल फरमाए अपनी बारगाह में, और जो कुछ इन्होंने यहाँ खाना रखा है, लंगर रखा है, उन सबको अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। उसका सवाब हुजूर की बारगाह में, साहब अहले बैत अतहार की बारगाह में। जो कुछ हमने यहाँ पढ़ा है, कहा है और जो कुछ लंगर बनाया है, सबका सवाब अल्लाह ताला इन तमाम सिलसिला नशबंदिया कादिया चिश्तिया के तमाम बुजुर्गान दीन को उसका सवाब पहुँचाए। हमारे दादा मुर्शिद हज़रत शारफुद्दीन को उसका सवाब पहुँचाए। हमारे मुर्शिद गिरामी शाह मुफ्ती महमूद गलबरी को उसका सवाब पहुँचाए। हज़रत मासूम को उसका सवाब पहुँचाए। डॉक्टर मसूद साहब किबला को उसका सवाब पहुँचाए। हमारे हकीम मुश्ताक साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह को उसका सवाब पहुँचाए। हमारे वालिद गिरामी मुर्शिद गिरामी जिनके मुरीद थे हज़रत मतीन साहब शाह मुफ्ती महमूद गलबरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शारफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह गुलाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मासूम रहमतुल्लाह अलैह, सबको अल्लाह ताला उसका सवाब पहुँचाए। और मतीन साहब किबला की रूह को भी अल्लाह ताला सवाब पहुँचाए और उनकी रूह को मसरूर और शादा करे अल्लाह ताला, और जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। खड़े हो जाइए, सलात सलाम पढ़िए।